अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ऐसा बताया परमात्मा ने कि जैसे ये कोयल क्या करती है, कोयल पक्षी है, ये अपना अलग से घोंसला बना करके अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। ऐसा फार्मूला अपना रखा उसने। जैसे मादा कवि ने अंडे उत्पन्न किए घोंसले में, और वो जाती है चुग्गा चरने इधर उधर, वो देख लेती है कि चलेगी काफ़ी दूर, तो उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। अब जो कवि आती है वापस, वो असमंजस में पड़ जाती है कि कौन से मेरे हैं, कौन से दूसरे हैं। तो वो इस असमंजस में उन चारों के चारों की ही परवरिश करना प्रारंभ कर देती है। और जब वो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो एक जैसा कलर होता है, कोई पहचान नहीं होती उनकी, बिल्कुल सेम टू सेम रहते। और वो कोयल उस पर नज़र रखती है घोंसले पर कि अब ये कितना उड़ारी भर रहे हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं। तो तब वो दूसरे दूर पेड़ पर बैठ के अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं उनको प्रभाव होता है उनका, वो एकदम ऐसे ऐसे देखते हैं। जब वो फिर बोलती रहती है तो उड़कर वो अपनी माँ की बोली से आकर्षित होकर अपनी माँ की तरफ उड़कर चल पड़ते हैं। अब कौवी उनके पीछे पीछे उड़ती है कि मेरे बच्चे गए। कोयल आगे उड़ जाती है, दूर वृक्ष पर बैठकर फिर कुहू कुहू करती है, वो बच्चे फिर वहाँ से उड़कर आगे भाग लेते। अब कवि ये सोचती है ये तो गए सो गए, पिछले बच्चे रह गए, उन पर कोई आपत्ति ना आ जाए, उनको संभालूं आकर के वो वापस आ जाती है। तो कहने का भाव ये है कि उस घोंसले में 4 बच्चे थे, 2 कोयल के 2 काग के। कोयल वालों के वहाँ बोली असर कर गई, काग वालों के वहाँ में भी नहीं, वो देख नहीं रहे, वहीं बैठे आराम से। तो इसी प्रकार समझना, जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी बच्चे हैं, संस्कारवश एक ही घर में जन्म भी है, जो काल वाले हैं वो नहीं मानेंगे, और जो कोयल के बच्चे हैं वो सतलोक आश्रम पर वाला में जल्दी आ लेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। यानी जो परमात्मा के बच्चे हैं, पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, वो शीघ्र आ जाएंगे। परिवार के परिवार आ रहे हैं, वो सारे के सारे कोयल के हैं, भले ही वो काल के घोंसले में यहाँ यानी इस लोक में जन्म हो गया। एक जैसी क्रिया थी पहले, तो अब बदल जाएंगी, एकदम चेंज हो जाएंगी सब क्रियाएं भक्तों की, भक्तों जैसे लक्षण हो जाएंगे। तो इस प्रकार तो क्या बताते हैं परमात्मा, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। परमात्मा कबीर भगवान जिस समय यहाँ आए हुए थे पृथ्वी पर, जो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, जिसका वेद भी प्रमाण करते हैं, जिसके वेद भी साक्षी हैं कि भगवान ऐसी लीला किया करता है। तो उस लीला में जो दूसरे टाइप की लीला है परमात्मा की, शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। और कमल के फूल के ऊपर, कमल का फूल तो जल पर ही होता है, अंडरस्टूड है कि वो नारायण होते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाले नारायण कहलाते हैं। तो परमात्मा कबीर साहब यानी अमर पुरुष, सत्य पुरुष, आदि पुरुष जिसको कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म, वो ये लीला करता ही करता है। उस लीला को करने के लिए सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे। और कमल के फूल पर, काशी शहर के बाहर एक तालाब में, सरोवर में विकसित कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे, जैसा कि वो प्रत्येक युग में करते। उसमें नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा थे, वो उठा कर ले गए। वही नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का,
और सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया था, और वो जिस कारण से पहले वो शिव भगवान के पुजारी थे, शिव जी की कथा करके अपना निर्वाह किया करते थे, और फिर वो सब सुविधा समाप्त हो जाने से वो जुल्हे का कार्य करने लगे थे, और लगभग 20, 30, 40 वर्ष उनको हो गया था वो क्रिया करते, वो जुल्हा प्रसिद्ध हो गए थे। तब परमात्मा उनको शिशु रूप में मिले थे, धीरे धीरे बड़े हुए, और उन्होंने कोई अन्न आहार नहीं किया। बालकपन में कंवारी गाय का दूध पिया कबीर भगवान ने, कंवारी गाय ने दूध दिया और परमात्मा दूध पिया करते थे। ऐसे लीला करते ही, और वो ऐसे ही की है उन्होंने, ऐसा भगवान किया ही करता है। तो जब वो बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के विद्वान पुरुष स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित, जो वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे, उसके ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए। उस 104 साल के महात्मा ने जब परमात्मा को देखा, सब ज्ञान सुना, चरणों में शीश रखकर कहा था कि मैं भक्त मुक्त हुआ, भरम कर्म भया नाश, और गरीब दास निज ब्रह्म तुम हो गया दृढ़ विश्वास। सतलोक में जाकर देखा रामानंद जी ने, और फिर वापस देखा तो वही बालक सामने बैठा है, वही अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन, कंट्रोलर के सिंहासन पर बैठा था। तब कहा था, दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे आए हो मगज। आप तो हमारे लिए आए हो, और आप वहाँ भी आप हो और यहाँ भी आप हो। ऐसी लीला परमात्मा कर रहे थे। और फिर क्या बताए हैं कि उस समय धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन हमारी आदत है, हम सत्य को स्वीकार करना बहुत ही कम चाहते हैं। जैसे हमारे धर्मगुरु थे, वो संस्कृत के ज्ञाता थे, ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर, और आम जनता संस्कृत भाषा नहीं पढ़ती थी, केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। और वो संस्कृत भाषा तो पढ़ लेते थे, लेकिन ग्रंथ समझ में उनके आए नहीं। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि आप गलत गाइड कर रहे हो इस जनता को, आप वेदों और गीता और पुराणों से भी परिचित नहीं हो। अब धर्मदास जी को जो परमेश्वर ने बताया, और धर्मदास जी को भी सचखंड सतलोक लेकर गए भगवान। इसी प्रकार जैसे स्वामी रामानंद जी को लेकर गए थे, ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे। अपना निज स्थान दिखाया था जहाँ आप रहा करते थे। जब वापस छोड़ा, तब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, फिर इसका मतलब तो ये है कि ये वेद और ये कतेब, 4 वेद हैं, 4 ही मुसलमान इस्लाम धर्म की कतेब मानी जाती हैं। जैसे अपने 4 वेद हैं हिंदुओं के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और मुसलमानों की यानी इस्लाम धर्म की माने जाते हैं एक तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। ये कतेब कहते हैं, इनको वेद कहते हैं, पुराणों को, गीता को। तो धर्मदास जी को पता चला कि सचमुच भगवान तो वो है, साकार है, ये है वो परमात्मा, ये है वो स्थान। और ये सभी हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सबके पालन करता है, सबके उत्पत्ति करता है, या विनाशी है। और परमात्मा ने धर्मदास जी की वार्ता कराई ब्रह्मा विष्णु महेश जी से, और उन्होंने खुद बताया कि नहीं भाई, हमारी भी जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। कोई व्यक्ति यदि किसी तहसीलदार को या SDM को और अपने मित्रों में ये कहता है ये कमिश्नर है, और जब SDM से पूछा जाएगा क्या आप कमिश्नर हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो बुद्धिमान व्यक्ति है, बकवास नहीं चला करती। स्वयं बताएगा नहीं जी मैं तो SDM हूँ, और कमिश्नर तो बहुत बड़ी पावर होती है। तो ऐसे जब भी इन अधिकारियों से हम मिलते हैं तो ये सच्ची बताया करते हैं। तो जब धर्मदास जी वापस आए, धर्मदास जी ने कहा हे भगवान, फिर तो ये वेद और कतेब ये सब झूठे हैं, ये तो परमात्मा को निराकार बताते हैं, और कोई ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को सर्वशक्तिमान बताते हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद कतेब झूठे नहीं हैं, इनमें जिस सतर का ज्ञान है वो बिल्कुल ओके है।
लेकिन कंप्लीट नहीं है वो अलग बात है। जैसे मैट्रिक क्लास के 10वीं कक्षा का सिलेबस अपने सत्र का तो ठीक है, लेकिन वो एमए और बीए का नहीं है, बीसीए का नहीं है, वो सिलेबस अलग है। लेकिन उस मैट्रिक तक के जो शिक्षा है वो उसमें सहयोगी होती है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा है कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नाई। झूठे ये हैं तुम्हारे धर्मगुरु जो इन वेद इनके पुराणों को, गीता और वेद को, गीता जी को पढ़ समझ नहीं सके, ये झूठे हैं। तो इस प्रकार परमात्मा प्रचार किया करते थे, बहुत से शिष्य बन गए थे। पुण्यात्माओं, सम्मन नाम का एक मनियार था। मनियार को आप जानते होंगे। मनियार होता जो केवल चूड़ियों का काम करता था, माताओं को, बहनों को चूड़ी पहनाया करता था, उसकी पत्नी भी और वो भी। और वो बहुत दारिद्र था, निर्धन था, लेकिन परमात्मा का परम भक्त था। पूरा परिवार, 3 सदस्य थे परिवार के अंदर, 3 सदस्य। एक तो सम्मन, उसकी पत्नी का नाम था नेकी, और एक पुत्र था उसका नाम था शिव। उसको शिव कहा करते, शिव नाम था शिव। वैसे अब भ्रंश हम कर ही लेते हैं, शिव कहा करते, तो शिव नाम से ज्यादा प्रसिद्ध था। और तीनों के तीनों प्राणियों ने कबीर परमात्मा की दीक्षा प्राप्त कर रखी थी। वो दिल्ली में रहा करते थे। पहले दिल्ली आज जैसी नहीं थी, एक गांव सा था छोटा सा, ऐसी झोपड़ियों में लोग रहा करते थे। छोटे छोटे मकान भी थे, कुछ थोड़े बहुत सेठ भी थे, वो अलग होते हैं। आज जैसी दिल्ली नहीं थी 600 वर्ष पहले। और परमात्मा बनारस काशी में रहा करते थे। एक कमाल नाम का लड़का, उसके कबीले ने, उसके कुल के लोगों ने मृत्यु के उपरांत जल प्रवाह कर दिया था। और एक शेख तकी नाम का राजा सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था। और सिकंदर लोधी को एक बहुत असाध्य रोग था, परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हुआ था। बाकी किसी भी औषधि से और किसी भी धर्म मजहब की जंतर मंत्र से और आशीर्वाद से वो स्वस्थ नहीं हुआ था, जिस कारण से सिकंदर लोधी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रभावित था। और उधर से धार्मिक गुरु उनका सिकंदर लोधी का जो शेख तकी था, वो ईर्षा करने लगा कबीर जी से कि ये अब ज़्यादा महिमा प्राप्त होगी है, राजा के हृदय में ये समा गया है, किसी प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा मेरी तरफ फिर आकर्षित हो। कहते हैं 2 वजीर 2 फकीर और 2 पीर, उनकी कभी आपस में बड़ा नहीं करती। ये तो ऐसे समझ लो जैसे एक म्यान में 2 तलवार, कदे देखी सुनी ना कान। तो वो बहुत इस ताक में रहता था, किसी प्रकार नीचा दिखाऊं। सिकंदर लोधी ने किसी कारण से स्वामी रामानंद जी का सिर काट दिया था, उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और कबीर परमात्मा ने सिकंदर लोधी और सैकड़ों व्यक्तियों के सामने उनको जीवित कर दिया था, जिस बात से सिकंदर लोधी घना प्रभावित हो गया था कि ये तो सचमुच अल्लाह आए हैं, खुद भगवान आए हैं। कबीर साहब अल्लाहु अकबर है। अब अल्लाहु अकबर यही काम करता है, मुर्दे को जीवित कर दे, रोगी को स्वस्थ कर दे, निर्धन को धन दे दे, तो भगवान यही काम करते हैं। तो वो सभी काम कर रहे थे। सिकंदर लोधी का पक्का विश्वास हो गया था कि सचमुच गॉड है, खुदा है। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा वाई दुर्लभ तजना ये। राज भी छोड़ सकते हो, अपनी सुंदर पत्नी को भी त्याग सकते हो, और कहते हैं मान बढ़ाई और ईर्षा ये नहीं छूटती जीव पर, ये छूटे बिना भगवान मिला नहीं। बात वहीं की वहीं रही। तो इस ईर्षा वश, राग द्वेष वश कि मैं झूठा सिद्ध करूं किसी प्रकार इस कबीर को, ताकि इसकी महिमा कम हो जाए, इसलिए वो इस ताक में रहता था। एक दिन सिकंदर लोधी से कहा कि आप इसकी बड़ी महिमा गाते हो, इसने मुर्दा जिंदा कर दिया, स्वामी रामानंद जी को जीवित कर दिया, आप कहते हो मुझे स्वस्थ कर दिया। एक दिन उसने ये दबाव लगा दिया कि यदि ये कोई मुर्दा जीवित करेगा तो मैं मानूंगा, नहीं तो मुसलमानों को तेरे विरुद्ध कर दूंगा। सिकंदर इस बात से चिंतित सिकंदर टेंशन में आ गया, और परमात्मा को अपने बच्चों की टेंशन सुहाया नहीं करती। ये समर्थ है 1 मिनट में टेंशन दूर कर दे। सिकंदर लोधी से पूछा कि क्या परेशानी है आपको? सिकंदर लोधी ने कारण बता दिया।
तो परमात्मा ने कहा कि कहो शेख तकी को कोई मुर्दा लावे, और करते हैं अर्ज भगवान से थोड़ा छुपा के रखते थे दाता अपने को। सिकंदर लोधी जी को तो पता था, कह दिया सो कह दिया। कबीर जी कह रहे हैं कर देंगे जिंदा, लाओ कोई मुर्दा। तो वो कहता मैं कहाँ से लाऊं मुर्दा, कभी आएगा जब देखेंगे, कभी होगा जब देखेंगे। अब परमात्मा ने सोचा कि ये टेंशन काफ़ी देर रहेगा। सिकंदर इतने में क्या हुआ, लीला मालिक की सौसल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। इतने में एक कमाल तो बाद में नाम रखा, एक 12-13 वर्ष के बच्चे की मृत्यु होगी। और कुछ ऐसे कुल हैं, ऐसे कबीले हैं, वो न तो ज़मीन में दफनाते हैं न सभा करते हैं अग्नि में, और वो जल प्रवाह कर देते हैं। अपना उनका अंतिम संस्कार ही ऐसा है कि इसके शव को मछलियाँ जीव जंतु खाएंगे, दुआ देंगे, इसलिए मिट्टी तो ये बन ही चुकी है, उसको जल प्रवाह कर देते हैं। एक सुंदर फ्लोटिंग सा एक बेड़ा बनाते हैं, घास फूस का जो तैरता रहता है कुछ देर तक, फ्लोटिंग सा, उस पर लिटा देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते हैं। तो वो बहता हुआ आ रहा था, तो सबको पता चला कि मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। दरिया के किनारे खड़े थे, सभी इत्फाक से वहीं खड़े हुए थे। सिकंदर लोधी, कबीर जी और हजारों की संख्या में सैनिक, अंगरक्षक, रसोइये, अन्य नौकर। तो परमात्मा ने कहा कि ले शेख तकी आ गया मुर्दा, पहले तू ट्राई कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे, अगमा भी कर देता। तो सब ने कहा ठीक है शेख तकी जी, दो पहलवानों की जब पहचान होगी, जब दोनों कुश्ती करें, आप भी करो अपनी ट्राई। तो लगा फूं फूं करने, वो मुर्दा चला गया 2 फरलांग 600-700 गज आगे को 800 फुट आगे नीचे, यानी जिधर से पानी बहकर जा रहा था डाउन स्ट्रीम में चला गया। तब वो कहने लगा शेख तकी कि ये तो बहाना चाहता था, अपने से बला टाड़ने के लिए कबीर तो बहाना चाहता था। मुर्दे कभी जीवित हुआ करते हैं, वो तो क़यामत के समय जीवित करेगा अल्लाह। तब परमात्मा ने ऐसे संकेत किया दाता ने, जो बहता हुआ जा रहा था ना डाउन स्ट्रीम में, तो ऐसे मालिक ने ऐसे संकेत कर दिया, वो मुर्दा जो बहता हुआ जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में चल पड़ा, जिधर से पानी बह कर आ रहा था। जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट साइड में, और वहाँ आकर के जहाँ भगवान खड़े थे वहाँ खड़ा हो गया। नीचे से जल बह रहा है और वो सब ऐसे ऊपर तैर रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, जहाँ भी है कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहा था कि ऐसे ऐसे सारा शरीर कंपन हुई उस बच्चे में, और एकदम बैठा हुआ वो ऐसे खड़ा हो गया जल के अंदर, घुटनों पानी में, एकदम बाहर आया, आके प्रणाम किया, दंडोत प्रणाम किया परम पिता को। बोलो सतगुरुदेव। सभी ने ये कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। परमात्मा ने उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया और उसको अपने बच्चे के रूप में रखा। अब बच्चे को पता नहीं कौन माता थी कौन पिता थी, दाता ने वो बच्चा अपने पास रखा, उसको भक्ति दी। अब क्या है कि कुछ दिनों के बाद परमात्मा के संग रहने से उस कमाल के अंदर अभिमान आ गया। राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये। अब क्या है कि परमात्मा लीला करते हैं, वो कुछ एज्ड हो गए लीला में, शरीर में, और वो कमाल नाम का बालक 17-18 साल का हो गया, युवा, भक्ति मिल गई, ज्ञान रोज सुनाई करता, अपने मुंह बोले भगवान और पिता के साथ। वो तो सबका पिता है कबीर साहब, ऐसे तो सबका ही पिता है, सबका जनक है, सबका पालक है। अब ये गलती हो जाती है हमारे से, 4 बातें सीख कर, जो ज्ञान सुनकर हम स्वयं वक्ता बनकर प्रभुता के पात्र बनना चाहते हैं, ये जीव की सबसे बड़ी भूल और दुर्भाग्य होता है। ये संगत भी ज्ञान के अभाव से, किसी को से थोड़े से ज्ञान के वचन सुन लिए दास से प्राप्त, और वो ठीक सा बोलने लग गया और सब उसी की तरफ देखने लग जाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा बोलता है, खाक बोलता है बता। और फिर वही बात बिगड़ जाती है कि गुरु को तजय बजय सो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु को छोड़कर अन्य पर आसक्त होते तो वो भी एक फोकट ज्ञान है उन लोगों का। जैसे हम भगवान को छोड़कर इस काल पर आसक्त हुए थे, आज ये दुख भोग रहे हैं।
तो इस प्रकार हमने अपने पतिव्रता पद से भी नहीं गिरना है। ज्ञान भगवान का है, बोलने वाला किसी तरह बोल रहा है वो उसका ज्ञान नहीं है, तो उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए हमने, नहीं तो फिर हम पतिव्रता पद से गिर जाते हैं, नाम रहित हो जाते। तो कितना ही कोई वक्ता बना फिर जाओ, वो कर्महीन इंसान है, तो फिर उसमें महिमा की भूख बन जाती है। यही रोग लग गया कमाल के। बहुत से जो संगत वाले थे वो कहने लगे, वाह भाई कमाल, आप तो गुरु जी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो, कबीर साहब से। वो फूल गया, आवा तो किस समय भर दो या तुरंत भर जाती है। अब उसमें यह अभिमान हो गया, और फिर नो कहने लगे, भी बड़ा सेवा करता है गुरु जी की, तेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। एक दूसरी बीमारी यह होगी, तो परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उसको पता था कि ये मरेगा, मूर्ख जहर खाने लग गया। अब संकेतों में समझा करते थे भगवान कि भाई अभिमान चाहे तो धन का हो जा, कोई दान गढ़ा करता है, दान का अभिमान हो गया, मैंने इतने पाठ करा दिए, मैंने ये बनवा दिया, फलान कर दिया। और चाहे कोई नू देखे बड़ा माड़ा फेरे, सारा दिन मंत्र करता रहता, दूसरे उससे प्रभावित होंगे, उसकी प्रशंसा करने लग जाएंगे, वह भी भूल है आपकी, क्योंकि आपकी यह भी कमजोरी है। अब जैसे कोई एक लड्डू खा रहा है और दूसरा यूँ कह रहा, देख 4 लड्डू खा गया, वाह भाई वाह बड़े लड्डू खा गए। अब उसके लड्डू खाने का आपको क्या मिला? आप भी प्रबंध करो 4 लड्डुओं का, जब तक बराबर हो, उसकी खाक प्रशंसा करे, वो भक्ति करे, तुम उसकी प्रशंसा करे, आप भी करो फिर। तो ऐसे हम मार खाते। ये कमजोरियां हैं जो दास आपको बता रहा है, जो आपके भक्ति की गाड़ी में पंचर कर देंगी। इन कमजोरियों से बचना ही बचना है। एक वृद्ध व्यक्ति था, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने देखा अस्थि पिंजर सा शेष है वृद्ध, तो वो कहने लगा, डॉक्टर जी मेरे पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला, जी कमजोरी के कारण है बाबा। तो कहने लगा, जी मेरी ऐसे सांथलों में भी दर्द रहता है, सांथलों में। डॉक्टर बोला, भाई कमजोरी है, कमजोरी वीकनेस। वृद्ध कहने लगा, जी मेरे सिर में भी दर्द हो जाता है। डॉक्टर कहने लगा, कमजोरी है। फिर उसने कहा वृद्ध ने कि मैं खड़ा होता हूँ चक्कर आता है। तो डॉक्टर बोला, बाबा कमजोरी है। अब वृद्ध ने गुस्सा आ गया, ने बोला, तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने कमजोरी है कि मैं और भी बताओगा। तो डॉक्टर बोला, यह भी कमजोरी के कारण है, आपने गुस्सा जो आया ये भी कमजोरी के लक्षण है। ये गुस्सा भी कमजोर आदमी को ही ज्यादा आता है। तो पुण्यात्माओं, जो दास आपको बता रहा है ये भी कमजोरियां हैं, इनमें से कोई से भी हो वह भी कमजोरी ही है, वीकनेस आपको यानी भक्ति मार्ग में बाधक है। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न होवे, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बेटी को, बहन को, माई को गर्भ रहता है तो उसको वो जानती है, उस गर्भ को प्रफुल्लित करने के लिए वो कितनी सावधानी बरतती है। किसी बहन को 2-4 वर्ष के शादी के उपरांत जब गर्भ रहता है, अब उसको पता है वो कितनी चिंतित रहती है। करवट लेते समय रात को भी ये चिंतित एकदम फड़क के उठती है, कहीं मेरे बच्चे पर दाब ना आगी हो, मेरा गर्भ खराब ना हो जा। ऊंचे नीचे पर पैर रखते समय भी बहुत ध्यान से चलती है। खाने पीने की भी वो बहुत सावधानी बरतती है कि कहीं मेरा ये गर्भ रूपी लाल नाश ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं, जिस दिन आपने परमात्मा की असत भक्ति मिल गई तो आत्मा के अंदर आपका भक्ति रूपी वो गर्भ स्टार्ट हो गया उस दिन से। अब यहाँ बताते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो अक्षीण होवे, ऐसे भक्ति नसावे। तो ऐसे ये ठेस नहीं लगने देनी चाहिए भक्ति रूपी गर्भ के। ये मोक्ष रूपी लाल बनाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी आप। तो उस कमाल के मन में दोष आ गया। परमात्मा बार बार कहा करते, सत्संग में सबको सामूहिक ज्ञान दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताया जाता। और जैसे औषधि मुख के माध्यम से, गोलियां, दवाई, जड़ी या इंजेक्शन के माध्यम से एक ही स्थान पर लगाई जाती हैं, वो जहाँ दर्द होता है, जहाँ पीड़ा होती है, वो औषधि वहाँ काम कर देती है। तो सत्संग के माध्यम से सामूहिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये
वचनों के, और जिसमें जो वीकनेस जहाँ की है उसी के वो औषधि काम कर जाती है। बुद्धिमान उसको समझ जाते हैं, आगे सुचारू हो जाते हैं और वो अपनी कमजोरी को ठीक कर लेते हैं। बुद्धिमान वही होते हैं। इतना कुछ कई बार कहा परमात्मा ने कि जो दान ज़्यादा करता है, यदि उसके मन में अभिमान आ गया, कराया नाश हो गया। कबीर साहब कहते हैं, तन मन धन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जब न्यू कहा कि मन ने दे दिया तो बहुत सहेगा मार। वो तो दिया हुआ तक गया, नाश हो गया, दुर्गति और हो जाएगी तेरी। तो किसी भी प्रकार का सेवा का अभिमान हो जाए, अभिमान तो अभिमान ही है, वो तो नाश ही करता है, भगवान से दूर करता है। लेकिन कमाल की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, परमात्मा के साथ रहकर भी वो अपने ही चलाता था। पुण्यात्माओं, जैसे मन में बहुत सी बातें आती हैं। एक बार धर्मदास जी ने कहा, प्रभु हे भगवान, आप कहते हो कि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है, समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के डेथ हो गई थी, दो फाड़ हो गया था, और फिर वैसा ही बना दिया और जीवित कर दिया। तो कैसे माने ये भगवान नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है? परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये भगवान नहीं है, मैंने ये अवश्य कहा ये सर्वशक्तिमान नहीं है। भगवान का मतलब मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये स्वामी नहीं है, ये प्रभु नहीं है, लेकिन ये सर्वशक्तिमान नहीं है। इतना अवश्य कहा कि सर्वशक्तिमान नहीं है। जैसे परिभाषा प्रभु की आपको बहुत बार बताई है, तहसीलदार भी साहब है, एसडीएम भी साहब है, डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, जिसको कलेक्टर कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर, और कमिश्नर भी साहब है, मंत्री भी साहब है, अपने सतर का साहब है, अपने उसका कुछ सीमा है उसके साहब की, उसकी शक्ति की। और मंत्री भी साहब है, मुख्यमंत्री भी साहब है, प्रधानमंत्री भी साहब है। लेकिन ये सभी साहब हैं, लेकिन कोई कहे कि डीसी समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सारे देश का कंट्रोलर है, तो वो गलत कह रहा है। अब जितना वो साहब है, जैसे कोई एक मंत्री को और प्रधानमंत्री बताता है राज्य के मंत्री को, तो वो उस प्रोसीजर से वो परिचित नहीं है, इसलिए एक मंत्री भी अपने सत्र का लाभ दे देता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री लाभ देगा वो ना मुख्यमंत्री दे सकता। परमात्मा ने पूछा कि जैसे आपके भगवान ने, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने, मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को तो जीवित कर दिया, दो फाड़ करवा के, दो बीचों बीच कटवा के, और अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जिसकी कति जरूरत थी, और वहां तबे मतलब पंगा लिया जाके उसने क्यों नहीं कर सका? पांडवों का कुलनाश हुआ था, श्री कृष्ण रोए था, उसकी बहन रोए थी, पांचों पांडव रोए थे, उसको क्यों नहीं जीवित कराया? जो मर गया था 18 वर्ष की आयु में। यहाँ धर्मदास चुप हो गया। तब कहा, भगवान हम तो तुच्छ बुद्धि जीव हैं, हमारी बुद्धि का सतर तो इतना ही है बस, अब आप बताओ भगवान क्यों नहीं कर सका? तब परमात्मा ने बताया कि जब तक संस्कार जिसके हैं, अब उस ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, और इस शरीर को एक आम सिद्ध पुरुष भी तोड़ कर काट कर फिर दोबारा जीवित कर सकता है। श्री कृष्ण तो उनसे कुछ 21 ही है, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते ये भगवान। इसलिए अभिमन्यु की आयु 18 ही वर्ष की थी, उसी दिन मृत्यु होना, तो उसके आगे शेष उसकी उम्र मनुष्य की नहीं थी। इस कारण से श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सके। तब धर्मदास को संतुष्टि हुई। तब परमात्मा ने कहा था कि समर्थ का सरना गहो रंगोरी हो, और कबू ना हो काज राम रंगोरी हो। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है, इसी प्रकार जैसे अर्जुन को अभिमान हो गया था, उसके भ्रम को निवारण करने के लिए श्री कृष्ण उसको मोरध्वज राजा के घर लेकर गया था। तो अर्जुन को अभिमान हो गया था कि भगवान मेरे जैसा आपका आज्ञाकारी कोई और नहीं हो सकता, ऐसा सेवक नहीं हो सकता। अब श्री कृष्ण ने सोचा अब इसको मैं कहूँगा तो काली मानेगा, रोज इकट्ठा रहना, फिर ये बात बिगड़ेगी। तो उसने कुछ दिन के बाद कहा कि चल अर्जुन, मुझे एक आवश्यक कार्य है, मोरध्वज राजा अपने पुत्र को राज्याभिषेक कर रहा है, मुझे आमंत्रित किया है, आप भी चलोगे? अकौर जी, मैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हूँ। पांडवों का श्री कृष्ण उनके धार्मिक गुरु भी थे। अब वहां जाकर क्या देखा कि मोरध्वज, ताम्रध्वज और उनकी एक पत्नी थी,
मोर ध्वज की। राजा राज्याभिषेक करने के लिए अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाकर राज्य से संन्यास लेना चाहता था। उसने सब साधु संत महात्माओं को आमंत्रित किया हुआ था, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था। तो उस यज्ञ के अंदर जो भी साधु संत जो खाने को मांगते हैं वो देना पड़ता है, नहीं तो उसकी यज्ञ खंडित मानी जाती थी। तो वहां जब जाकर बैठ गए साधु रूप बनाकर, दो संत और साथ में एक माया से शेर बना लिया श्री कृष्ण जी ने, और तीनों बाग में जाकर बैठ गए। राजा को संदेशा भिजवाया कि एक संत आए हैं। तो राजा के नौकरों ने कहा प्रभु भोजन पाओ। तो साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजा यहाँ आए, स्वयं आमंत्रित करे तब हम भोजन करेंगे। संदेशा पाकर राजा रानी और लड़का आरती की थाली लेकर आरती की और फिर प्रार्थना की, भगवान भोजन की सुनाओ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले हमारे शेर का आहार कराओ, फिर हम पीछे भोजन खाते हैं। मोर ध्वज राजा ने कहा कि आज्ञा करो भगवान, अभी मंगवा देता हूँ बकरे इनके लिए काट कर, इसके या वैसे सामने छोड़ देंगे ये खा लेगा। नहीं, ये मांस खाता मनुष्य का, ये मनुष्य का मांस खाएगा। मोर ध्वज ने कहा जी जो आज्ञा आपकी। फिर कहा कि सुनो, कहीं किसी पल्लेदार न पकड़ लाओ, उसका मांस नहीं खाएगा, ये तुम्हारे घर के प्राणी का मांस खाएगा, तुम तीनों में से एक का। और उसकी विधि ऐसे है, उसको आरे से चीरना है, और चीरते समय आंखों में आंसू आ गए तो ये मांस शेर नहीं खाएगा, तुम्हारा यज्ञ खंड हो जाएगा। अब मोर ध्वज ने कहा कि जो आज्ञा भगवान आपकी। तो कहा कि ठीक है। जब मोर ध्वज ने कहा कि मैं फ्री हो चुका हूं, लड़का युवा हो गया है, बेटा तू राज संभालना, अपनी माँ की सेवा करना, और मेरा काम पूरा हुआ और मैं महात्मा के शेर का आहार बनूंगा। रानी ने कहा कि देखो बात सुनो, आप मेरे पति हो और पति भरता पत्नी से पहले पति की मृत्यु होना कलंक होता है, मैं आपसे पहले मरूंगी, आप मुझे आहार बनने दो। और उसने ये कह दिया था संत रूप में विराजमान श्री कृष्ण जी ने कि आज जो इस मेरे शेर का आहार बनेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, उनकी हौड़ लाएगी। कैसा बढ़िया दाव, शरीर तो ये जाना ही जाना है और आज दाव लगे। तो रानी ने सोचा कि राजा ला गया नंबर ही होता है, ये तो हाथों हाथ स्वर्ग मिल रहा है, इससे गोल्डन चांस क्या होगा हे भगवान। क्योंकि पहले संतों के वचनों पर विश्वास किया करते थे, ये तब नकली संतों ने खो दिया, अविश्वास हो गया जनता में। उस समय ये था कि जो संत बोलता है वो फाइनल होता है, इसलिए रानी ने पंजे गाड़ दिए, अग नहीं आप नहीं, मुझे काट दो, मुझे शेर का आहार कर दो। और मन में ये थी कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, इससे बढ़िया चांस क्या होगा, और मैं क्या संभालूंगी। बालक ने बाप यहाँ रहेगा तो इसको राजकाज में गाइड करता रहेगा, बच्चा दुखी ना होगा। इसलिए अब तीसरा नंबर था उसका। ताम्र ध्वज ने सोचा कि अभी बात बिगड़गी, प्रथम था स्वर्ग प्राप्ति और दूसरे मैंने माता पिता की सेवा क्या की है, ये कट जाएंगे तो मेरा धर्म बिगड़ गया। इसलिए महात्मा से खड़े होकर कहा कि महात्मा जी इस दास को चीर दो, मुझे कटवा दो, मैं आपके शेर का आहार बनूंगा। माता पिता मैंने आपकी क्या सेवा की, मुझे पाप लगेगा। लास्ट में उन तीनों ने जो संत रूप में विराजमान श्री कृष्ण जी से कहा कि महात्मा जी आप ही फैसला कर दो हमारा, आप जिसको कहेंगे वही आपके हाजिर होगा। तो उसने क्या फैसला किया कि दोनों तुम पति पत्नी इस अपने पुत्र को आरे से चीरो, यहाँ से चीरना शुरू करना और नीचे तक 2 भाग कर दो। फाइनल फैसला हो गया, नो ऑब्जेक्शन। आरा ले आए, जैसे लकड़ी चीरने का होता, दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे चीरते हैं। लड़का बैठा लिया नवा धोआ के, और ये कंडीशन थी कि आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अब फिर जब वो चीरने लगे ना, बीचों बीच चीरना प्रारंभ कर दिया था, और चीरण में एक उठा लकड़ था, 5-4 पे मारे आर पार हो जाना था वो। तो उस समय श्री कृष्ण जी यानी महात्मा रूप में विराजमान ने कहा कि ऐसा करना, ये दायां जो हिस्सा है राइट साइड ही शेर खाएगा, बाएं को एक तरफ फेंक देना। अब लड़के की आंखों में आंसू आ गए, ताम्र ध्वज की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। और माता पिता ने जल्दी में चीर दिया, ज्यादा देर नहीं देखा जाएगा लड़का। यूं कहते ही वो आधा हिस्सा
दो भाग हो गया था। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये हमारा काम नहीं, इसकी आंखों में आंसू आ गया, इसका मोह ममता रहेगी कोई, ये रो रहा है लड़का। तो उस अभी तड़फ रहे शरीर से आवाज आई कि हे अंतर्यामी, आप तो महात्मा हो, अंतर्यामी हो, मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि मुझे कोई ममता है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं इतना, मेरा कोई लेफ्ट साइड का इतना गंदा होगा, मैं इतना पापी हूँ कि मेरा पूरा शरीर भी आपके काम नहीं आ सका, इसलिए रो रहा हूँ। तब खुश हो गए उस संत और खड़ा होकर के उसको आशीर्वाद दे दिया। बच्चा नो का नो जीवित हो गया। अब जब उसने जीवित कर दिया और कहा भाई मैं तो तुम्हारी परीक्षा लूँ था बेटा, तुम सफल हो गए सारे, श्री कृष्ण ने कहा, और कहा कि मांग ले मोर ध्वज, क्या मांगना चाहता है, तुझे स्वर्ग में भेज दूंगा और बहुत समय तक तेरा स्वर्ग का राज लिख दूंगा, इंद्र की पदवी दे दूंगा। तब उस ज्ञानी मोर ध्वज ने क्या मांगा कि मुझे भक्ति दे दो भगवान, इस राज ने के चाटूंगा, तो काल छोड़ना पड़ेगा, वहाँ का भी छोड़ना पड़ेगा। तो जिस स्तर की भक्ति श्री कृष्ण दे सकता था वह मोर ध्वज को दे दी और लड़के को भी जीवित कर दिया। लेकिन जन्म मरण न श्री कृष्ण का समाप्त, न मोर ध्वज और ताम्र ध्वज का, न उसकी पत्नी का समाप्त हो सकता। अब कहने का भाव ये है कि अर्जुन ये देखकर इकट्ठा हो गया, न सुकड़ गया। जब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आप डींग मारा करते कि मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तने सेवक तो देखे नहीं थे। जब अर्जुन ने कान पकड़ लिया, जी मैं तो घना निकम्मा आदमी था, मैं ये सोच बैठा था आज मेरी कति फड़क निकल गई, महापुरुष तो ऐसे होते हैं, मैं तो इनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। अपनात्माओं, हमने श्री कृष्ण जी को परमात्मा इसलिए मान लिया था कि उन्होंने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, बस। और यहाँ परमात्मा ने फिर बताया कबीर जी ने कि वो अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं कर सके, वो तुम्हारे समर्थ भगवान। उसका कारण भी बताया कि ये समर्थ नहीं है। और ऐसी ऐसी तो बहुत से संत भी सिद्धियां रखते हैं जो मुर्दे को जीवित कर सकते हैं, लेकिन उनकी आयु नहीं बढ़ा सकते, किसी सूरत में नहीं बढ़ा सकते। आयु की वृद्धि केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कर सकते हैं। मासा घटे ना तिल बधे, विदना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अब अर्जुन की फड़क निकालने के लिए उन्होंने ये लीला की, उधर से अपने भक्तों की परीक्षा भी करनी थी। इसी प्रकार सामांतर एक उदाहरण है सम्मन सेव और नेकी का। कमाल के मन में यह अभिमान घर कर गया था कि मेरे जैसा सेवा करने वाला और मेरे जैसा वफादार सेवक इस संगत में नहीं है। और बहुत बार परमात्मा के सामने भी उसने ये मुंह खोल दिया था। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भाई मैं भ्रमण के लिए निकलता हूँ, मेरे साथ चलेगा कोई? तो कमाल ने कहा जी मैं तो आपके साथ चलूंगा, मेरे बगैर सेवा आपकी करेगा कौन? परमात्मा बोले चल। बाजिद नाम के एक राजा थे, वो घर त्याग कर चले गए थे, फिर उनको जंगल में भगवान मिले थे, उनको फिर अपने साथ रखा था, वो भी सेवक हो गए थे ज्ञान समझ के। तो वो दोनों जने बाजिद और कमाल और परमात्मा तीनों जने चल पड़े। उधर से सम्मन और नेकी उसकी पत्नी और सेव उनका पुत्र। नेकी और सम्मन जो है दोनों चूड़ी पहनाने का काम किया करते, मनियार का। और ये एक स्वभाव बन जाता है भक्त अपने का, खासकर कबीर परमात्मा के बच्चे का नाम लेने के बाद वो ये सोचता है तेरा कल्याण तो निश्चित, और इस सामने वाले ने भी समझा दो किसी तरह। तो कोई जैसे कोई मजदूर जाता है किसी सेठ के काम करता है, उसको भी कोशिश करता है इसको ज्ञान बता दूं, लेकिन वो सातवें आसमान पर होता है, उसने एक मजदूर की बात कैसे सुनावे ना सुनो, लेकिन कोशिश रहती है कि इसकी किसी प्रकार बुद्धि सेट हो जाए, इसका जीवन नाश हो रहा है। हमारे भक्त की ये चेष्टा रहती है। तो वो सम्मन और उसकी पत्नी जहाँ भी चूड़ी पहनाने जाते थे बहनों को, तो परमात्मा की चर्चा शुरू कर देते थे। हमारे वो गुरु जी ऐसे हैं, सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था, वो ठीक कर दिया,
स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह ने, हमारे गुरुजी ने जीवित कर दिया उन्हीं के सामने। एक कमाल नाम का लड़का था, मरता बहता हुआ आ रहा था, हमारे गुरुजी ने वो जीवित कर दिया। हमारे गुरुजी बड़े सक्षम हैं, नाम लेने से मोक्ष हो जाता है, सदा दुख मिट जाते हैं, यहाँ भी सुख मिलते हैं। अब वो गरीब व्यक्ति चूड़ी बेच के गुजारा करें, मुश्किल से उनका निर्वाह चल रहा था। और वो समझाओ उन सेठों की, धनी व्यक्तियों की पत्नियों को, लड़कियों को, तो उनका कैसे बात गले उतरे, बल्कि उल्टा वो चिढ़न लाएगी। कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भूख पैदा हो जावे। किसी का मलेरिया बुखार हो गया हो, उसको काजू किशमिश भी कड़वी लगे, सेब भी कड़वे लगे, रोटी भी कड़वी लगती है, वो रोटी सेब कड़वे नहीं है। उस बुखार ने उसके शरीर की, रोगी के शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसी प्रकार पापग्रस्त प्राणी को परमात्मा की चर्चा सुहाया नहीं करती, भाया नहीं करती, अच्छी नहीं लगती, वो दुख मानता है। अब वो कहा करती थी कि तुम्हें तो खाने को दाने नहीं, और तुम बताओ हम तुम्हारे गुरुजी इतने सक्षम हैं, फलान है, चुप रहो, अपना काम करो। अब इस बात पर वो भी कई बार अपने आप में दुखी हो जाते थे कि सचमुच ये कह तो ये रहे हैं कि हमारे पास तो चौवन्नी नहीं, समय का पर आहार नहीं मिलता कई बार तो, लेकिन हमारे गुरुजी में कमी कती नहीं। ये दिल वो डांट ही लेते थे, ज्ञान ऐसा हो चुका था। तो पुण्यात्माओं, ये कथाएं हैं, ये आपके लिए गाइडलाइन है। आप जी विचलित ना होना, कुछ भी हो आने दो समय। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम है। अब लोगों के नहीं सुनना, आपका फर्ज है किसी को समझाने का, चेष्टा करते रहो, बताते रहो। एक भक्त कह रहा था कि मेरे ऐसे ऐसी घटना घट गई और ऐसी पशु मर गया एक, और मैं औरों को समझाता हूँ तो मुझे कहते हैं बता तेरा क्या लाभ हुआ, हमें तू शिक्षा दे रहा है। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म ज्ञान धीरे धीरे समझ में आओगे आपके। संसार तो एक आम दंत कथाओं पर आधारित है, और जिन पूजाओं को वो करते हैं उनके बालक तक मर जाते, तब वो कभी चिंतित नहीं होते कि हम ये भक्ति क्यों कर रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते। इसका कारण ये है, जैसे रोगी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या करेगा, वो ये नहीं देखता जैसे उसका ब्लड निकल रहा है तो सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा। अगर ब्लड सारा निकल गया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर टांग टूट रही है, पीड़ा हो रही है, उसको नहीं छेड़ेगा, पहले सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा उसका, ताकि ये रुक जाए और ये इसका जीवन रक्षा हो। और वो कह रहा है रोगी खाए मर गया, टांग बहुत पीड़ा कर रही है, वो करती रहे, वो उसकी परवाह नहीं करेगा, पहले उसका जीवन रक्षा करेगा, वो ऑपरेशन करेगा जहाँ से ब्लड निकल रहा है। अब रोगी रो रहा है कि मेरी टांग टूटी पड़ी है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो कोई बात नहीं, क्या उस डॉक्टर से वो छिपा थोड़ा ही है, उसका नंबर आएगा तब उसको ठीक करेगा। तो इसी प्रकार आपने नाम ले लिया और आपका कोई भयंकर दुख आना था जिससे आपकी जीवन जाना था, तो आपके उस नाम की भक्ति से और आपके किए हुए दान पुण्य से पहले परमात्मा आपकी जीवन रक्षा करेगा, एक्सटेंड करेगा। थोड़ा बहुत घर में हानि हो भी गई उसको फिर पूरा कर देगा, उस समझ क्या देर लगे। तो इस प्रकार आप जी ने परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान को समझकर इस सफर पर तब चल सकोगे। समाज तो अपने सतर का ज्ञान रखता ही है, उसको उतना ही ज्ञान है, आप चिंतित मत होना, लगे रहना। तो इसी आधार से वो सुनते भी रहते थे, फिर परमात्मा के ज्ञान से दृढ़ रहते थे। फिर भी कहीं ना कहीं जो एक बार नहीं 2 बार सुनाने से चिढ़ जाता था, उसको छोड़कर अन्य को वो सुनाते थे, अपना काम जारी रखा। अब उधर से क्या हुआ, एक दिन अपने आंगन में बैठकर, गर्मियों का मौसम था, शाम के समय अपना बैठे थे तीनों, पिता पुत्र पत्नी उसकी। और वो लड़का जब बच्चों में जाता था वो भी यही चर्चा करता था कि हमारे गुरुजी के सिकंदर लोधी दिल्ली के बाद सभी शेष हो गए, वीर सिंह बघेल काशी नरेश हमारे गुरुजी का शिष्य है, बिजली खां पठान मगर नरेश हमारे गुरुजी का शिष्य है, ऐसे ऐसे सुख देते हैं, ऐसे ऐसे सुख देते हैं। बच्चे भी बताया करते हैं अन्य बच्चों में बैठकर हमारे बच्चे। तो वो बच्चे उसको चढ़ाते थे सेव को कि तुम्हारे गुरुजी तो लालची हैं, वो तो राजाओं के घर जाते हैं,
और तुम्हारे घर ना आए कभी भी, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे घर क्यों आएंगे। तो वो बच्चा इस बात से दुखी हो जाता था। अपनी माँ से एक दिन कह रहा था, दोनों पिता पुत्र वहीं बैठे थे, उनकी माँ भी बैठी थी बच्चे की। तो लड़का कहने लगा, पिताजी गुरुजी कभी अपने घर भी आएंगे। तब नेकी ने कहा, बेटा अपने घर तो वो रहते ही हैं, हम भगवान से जुड़ गए हैं तो हमारे साथ है परमात्मा, हमें दिखाई नहीं देते। ये तो ठीक है माताजी, लेकिन एक बार गुरुजी अपने घर आ जाए ना, बस फिर तो जो मेरे को ऐसे ऐसे गली के बच्चे कहते हैं उनका मुंह बंद हो जाए, फिर मैं बता दूं हमारे गुरुजी लालची नहीं है। तो वो कहने लगी, बेटा भगतों ने संसार की नहीं सुननी चाहिए, अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर जीना चाहिए। कहने तो उन बच्चे बालक हैं, उनको पता नहीं है हमारे गुरुजी लालची थोड़े हैं, उनकी दृष्टि में तो सभी एक जैसे हैं। फिर भी बालक है, आंखों में आंसू भर के कहता है, एक बार गुरुजी आ जाए ना, बस फिर तो मैं उनको कह दूंगा, देखा ना हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे भगत की टेंशन मेरे से देखी नहीं जाती। अब उधर से वो चली पड़े थे, उधर से वो कह रहे थे, इतने में सामने आके दरवाजा बाहर की तरफ खड़े हो गए गेट पे और आवाज लगाई, रे सम्मन। नेकी कहने लगी, गुरुजी का आवाज नजर आती है। सम्मन कहने लगा, गुरुजी कहाँ आएंगे इतनी दूर, उनके पास समय कहाँ है, लाखों से उनके कहाँ कहाँ जाएंगे, आपको वैसे धोखा लगा। इतने में फिर आवाज लगाई, रे सम्मन है घर पे। नेकी कहने लगी, आवाज तो गुरुजी की है। देखा बाहर के गेट के सामने, बाहर के एक वैसे थोड़ा सा गेट सा बना रखा था डंडा सा का लकड़ी का, तो देखा तीनों ने सचमुच भगवान खड़े हैं, 3 जने खड़े हैं, भाग्य आए नंगे पैरों और खड़े खड़े देख रहे हैं, जैसे स्तब्ध हो गए हो। उनको विश्वास नहीं हो रहा हो कि हम क्या देख रहे हैं आज हमारे इस घर पे, गरीब के घर पे, और परमात्मा आगे। उनकी श्रद्धा थी नारी। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को ऐसे खड़ा रखोगे, अंदर भी ले चलोगे, बहुत दूर से चल कर आए हैं। तब वो एकदम सपना सा टूटा, चरणों में दंडोत प्रणाम किया और बैठा दिए झोपड़ी में, थोड़े जैसे भी कपड़े थे फटे पुराने बिछा कर। अब सम्मन गुरुजी के उन भक्तों के पास बैठ गया, चर्चा चलते रहे। फिर कुछ देर के बाद पूछा, भगवान खाने का सुनाओ, अभी खाओगे या कुछ ठहर के। तो परमात्मा ने कहा कि भाई भूख तो लगी है बच्चा, पैदल चल कर आए हैं, भूख लगी है, व्यवस्था कर लो। सम्मन अपनी पत्नी के पास पीछे झोंपड़ी में आया, बीच में आंगन था, पीछे रहने की एक झोंपड़ी थी। उसमें आकर कहा कि भोजन बनाओ गुरुजी के लिए, संतों के लिए। नेकी ने कहा कि आज हमारे घर पर 100 ग्राम भी आटा नहीं है। समन ने कहा कि ला तेरा ये चीर जो बहनें रखती हैं अलग से कपड़ा, वायल, चूंदड़ी, कहने लगी ला तेरा ये चीर दे दे कपड़ा, इसको गिरवे रखाऊंगा और कुछ आटा ले आता हूँ। तब उसने कहा नेकी ने कि मैं जहाँ मुझे मिलने की आशा थी उन घरों में मैं मांग आई, और ये मैंने प्रार्थना भी कर दी उनसे कि मेरा ये कपड़ा एक ही है, इसको रख लो, कुछ आटा उधारा दे दो, फिर अपना चीर ले जाऊंगी और आटा दे जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ये फटा हुआ है एक स्थान से, इस कारण से किसी ने इसके बदले में आटा भी नहीं दिया। अब कलेजा पकड़ कर बैठ गया सम्मन, हे भगवान पहली बार तो गुरुजी आए, मैं कैसा नीच हूँ, कैसा दुर्भाग्य हूँ। ज्ञान से पता ही उसको लग गया था कि जिसने पूर्व जन्म में पुण्य नहीं कर रखे तो दान नहीं कर रखा, दान करने वाले को ही धन मिला हुआ होता है। आज जो दान कर रहे हैं उनको आगे धन ही मिलता है। तो वो इस बात से बड़ा चिंतित था, मैं कितना नीच रहा हूँ, पिछले जन्म में दान किया नहीं, अब दान योग्य मेरे पास कुछ है नहीं, पिछले जन्म का ऐसा कर्महीन इंसान रहा हूँ मैं, आज मैं अपने गुरुजी को भोजन नहीं करा सकता, संतों भूखे जाएंगे मेरे द्वार से। आंखों में आंसू आ गए बुरी तरह। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 15 जून 2012 को ली जी। उससे पहले क्या भक्ति साधना करते थे?
उससे पहले हम इष्ट देव हनुमान जी, कुल देवता रामदेव जी, माता के शेरावाली की भक्ति करते थे, शिव जी, हनुमान जी, जो भी व्रत वगैरह भी करते थे, तीर्थों पर भी जाते थे, तो जो भी आन उपासना है वो किया करते थे जी। ये जो रामदेव जी का आपने जिक्र किया, इनका क्या बैकग्राउंड है? काफ़ी मान्यता है इनको लेकर के राजस्थान में। ये जी लोक देवता हैं राजस्थान के, और ये विष्णु अवतार हैं, मतलब राजस्थान के कलयुग में इनका अवतार हुआ है, विष्णु अवतार में। तो मतलब जो भी राजस्थान में लोक देवता की जो पूजा होती है, इनकी भी होती है। इनका रुनीचा धाम है, वहाँ लोग यात्रा में जाते हैं और इनकी भक्ति करते हैं लोग। तो फिर आपने इस भक्ति को क्यों छोड़ दिया? सर एक्चुअल में क्या है कि हम जो भक्ति, ये जो आन उपासना किया करते तो थे, मगर करते करते मतलब हमें वो लाभ नहीं मिल रहा था जो शास्त्र विधि अनुसार मिलना चाहिए, वो हमें लाभ नहीं मिल रहा था। हमारी, जैसे मैं बताता हूँ, हमारे जो ये कुल देवता में जैसे रामदेव जी का मैंने आपको जिक्र किया है, तो मेरी शादी को 15 साल हो गए थे। 2003 में शादी हुई मेरी, और हम इनकी भक्ति भी करते थे। तो घर में मतलब संतान प्राप्ति का कोई हमें लाभ नहीं हो रहा था। तो हमें ये प्रश्न उठता था कि हमारे ये कुल देवता हैं और हमें इनकी भक्ति भी कर रहे हैं, फिर कभी कोई व्रत भी कर रहे हैं, इनको छोड़ के हनुमान जी की शरण में जाना पड़ता है, हनुमान जी को छोड़ के माता की शरण में जा रहे हैं, फिर सभी को छोड़ के किसी पूछने जो मतलब पूछा देते हैं उनके पास जाना पड़ता है, किसी तांत्रिक के पास भी जाना पड़ता है, घूम घुमा के फिर वो लास्ट में कोई कहता है जी चौराया पूज लो, यहाँ शराब चढ़ा दो, ये कोई बकरे मांग रहा है। ये मतलब हमें संतुष्टि नहीं थी कि भक्ति क्या है। तो हम इनकी भक्ति करते करते इस हिसाब से दुखी भी थे जी। भी मान लो हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा कुल नहीं चल रहा, तो मतलब कुल देवता का हमें नहीं उसका लाभ मिल रहा था। भी कुल देवता है कहाँ? हमें मतलब जो भी इनकी जो भक्ति करते थे, कोई आस पास के गांवों में, वहाँ हम जाते थे, यात्रा भी जाते थे, 7-7 दिन की, मतलब रुनीचा धाम में गया हूँ शादी के बाद में भी। परंतु जैसा हमें कहते थे वैसा करते थे, और करते करते भी हमें मतलब वो लाभ नहीं मिल रहा था जो एक भक्त को मिलना चाहिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जी हमने इनकी पुस्तक मिली, संत रामपाल जी महाराज की हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। उसको जब हमने पढ़ा, क्योंकि हम शिक्षित वर्ग है, जब हमने पढ़ा और प्रमाण देखे कि परमात्मा की सद्भक्ति तो कोई और है, गीता जी में लिखा है उत्तम पुरुष तो अन्य, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। और गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा हुआ है शांति स्थानम प्राप्स्यसि, यानी शांति स्थान, एक जो सुखमय स्थान है, उसको प्राप्त करने की जो है विधि गीता जी में दी हुई है। फिर प्रमाण देखे भी तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहिए। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि उनको दंडवत प्रणाम कर, जो वो ज्ञानोपदेश दे उनके अनुसार भक्ति कर। फिर एक प्रमाण देखा कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधे स्मृते, 3 विधियों से सुमिरन करने वाला एक जाप है जिसे तत्वदर्शी संत ही खोल कर बताएगा। जब इतने प्रमाण देखे कि परमात्मा कोई और है, शांति स्थान हमारा कहीं और है, हमारा आत्मा का निज स्थान कोई और है, और संत रामपाल जी महाराज के जो भक्तों के अनुभव देखे, फिर पता चला कि मतलब हम जो भक्ति कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो हमें इनका मतलब ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। सर, आपने एक जिक्र किया था कि आपको 15 साल से संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, जो भक्ति आप पहले कर रहे थे, और आप चाहते थे कि यदि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे को ये लाभ मिले। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको संतान की प्राप्ति हुई? जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम 2012 में लिया, और जब मैंने इनका ज्ञान सुना, तो हमें इनका ज्ञान जो मोक्ष प्राप्ति हमें मतलब जो रास्ता मिला, जो भक्ति का जो मार्ग मिला, वो सबसे उत्तम मिला है जी। क्योंकि संतान तो देखो जी रावण के भी बहुत थी, ठीक है। परमात्मा बताते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दीवान बाती। मतलब इतना होने के बाद भी अगर नाश होना है, किसी के श्राद्ध निकलवाने जा रहे हैं, हमारे मान लो जितने भी पूर्वज हैं, उन्होंने भक्ति वही की जो उनको बताया गया, गीता जी के अनुसार का नाम लेकर के बताया गया, उन्होंने किया, व्रत भी किया, या कोई और भी किसी इष्ट की कर रहे हैं। जब लास्ट में बताया जाता है कि इनके तो श्राद्ध निकालो, तो बड़ा दुख होता है जी कि हमारे पूर्वजों के साथ ये क्या हुआ। भी कल को हमारे भी वही श्राद्ध निकाले जाएंगे, क्योंकि हम भी वही कोर्स कर रहे हैं, तो बड़ा दुख होता था। तो हमने जब ये भक्ति स्वीकार की, तो हमें
परमात्मा की शरण में आने से घर में एक तो सुख शांति हुई, क्योंकि हमारे घर में पहले कभी कोई भैरू बोल गया, कभी कोई माता बोल गया, ऐसा कोई सिस्टम था, तो वो भी मतलब बंद हो गए। और जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो इस ज्ञान आधार पे हम भक्ति में लगे रहे। और भक्ति के जो गुरुजी देते हैं, जो दिव्य मंत्र देते हैं, उनके जाप से हमें मतलब संतान प्राप्ति हुई है। 2003 में मेरी शादी हुई थी, 2018 में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हुई है। लेकिन सर लोग कहेंगे कि ये एक मेडिकल समस्या है, आपको मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। क्या बाबाओं के भरोसे संतान प्राप्ति का भरोसा रखना या विश्वास रखना क्या सही है? सर मैं खुद एक शिक्षित हूँ और मतलब ये बात आपकी बिल्कुल सही है भी, मेडिकल भी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया, हमने मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया। तो जो भी है, जैसे मैंने मुक्तसर में मतलब दवाई ली डॉक्टर से, फिर फरीदकोट में जो आशीर्वाद हॉस्पिटल है वहाँ से हमने दोनों ने चेकअप करवाया, दवाई वगैरह ली, कोई दिक्कत उसमें कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर बाद में हमने यहाँ गंगानगर में अंजू सेतिया जी को, वहाँ उनको भी दिखाया। तो मतलब जो जैसा जैसा कहा हमने ट्रीटमेंट भी लिया, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट लिया सर। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया हो। और हमें जो आध्यात्मिक किसी ने कुछ बताया हम वहीं भी गए। जैसे किसी ने बताया कि वहाँ आप मतलब किसी के यात्रा चले जाओ या कहीं कुछ चढ़ा दो, तो हमने महंगे से महंगा कोशिश बहुत की, मगर वो हमारे को मतलब उसका कोई लाभ नहीं मिला सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई लाभ मिले? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद पहला लाभ तो जी ये भक्ति का लाभ मिला है जी। इससे बड़ा कोई लाभ किसी को हो नहीं सकता। आपने देखे होंगे बहुत से नास्तिक लोग हैं, बहुत उनके अच्छी मतलब ऐशो आराम है, उनके मतलब पुत्र भी होंगे, पुत्रियां भी होंगे, इज्जत मान सब होता होगा, मगर उनकी अगर भक्ति नहीं है ना, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो पिछली बैटरी उनकी चार्ज है, आगे उनके कभी मतलब जैसे मतलब जिस दिन डिस्चार्ज हो जाएगी ना, वो मतलब इतने दुखी होते हैं कि उनको खुद समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएँ। तो ऐसा है कि पहला लाभ तो हमें ये भक्ति का हुआ। और मैं बताता हूँ कि मेरे को जैसे मेरे पहले दांतों में मसूड़ों में खून भी आता रहता था, जो कि पायरिया टाइप था, ऐसा कुछ था, और दवाई लेने से भी मतलब सही नहीं होता था। और जब से हमने गुरुजी का नामदान लिया है तो हम तो वो भूल ही गए कि ऐसी कुछ बीमारी भी थी, मतलब शरीर में कुछ बेचैनी ऐसा कुछ होता था, वो अब नहीं होता सर। पहले कोई आप नशा करते थे? नहीं, नशा हमारे घर में कोई नहीं करता सर। और मुझे ना इस चीज़ का बहुत है कि जैसे मेरे फादर साहब है तो उन्होंने भी कभी नशा नहीं किया, हमारे दादाजी ने भी कभी नशा नहीं किया, और हम दोनों भाइयों ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि हमें कुछ जिसे हम नशा कह सकते हो। और इस चीज़ का दुख है कि हम भक्ति करते थे और इतने सात्विक, मतलब हमारे घर में तो कोई जर्दा लेके भी नहीं आता, बीड़ी पीना भी मतलब हेट समझा जाता। तो मतलब इतना सब कुछ होते हुए भक्ति करते थे। 40 पढ़ लिया, सभी 40 पढ़ते थे हम, शिव जी की, हनुमान जी की, गणेश जी की, रामदेव जी की, भैरव की, माता की, सबकी। और फिर घर में सुख नहीं होते थे, तो ऐसे लग रहा था हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं खुद की लाइफ पर। तो फिर बाद में हमने जब प्रमाण देखे कि परमात्मा की भक्ति तो और है जो हम चलते फिरते कर सकते हैं। गुरुजी तो यहाँ तक बताते हैं कि बेटा ये भक्ति है, ये इसे आप ना किसी भी मतलब किसी स्थान पर बैठ के कर लेना चाहिए। मतलब आप सोते, खाते, पीते, काम करते, चलते फिरते कभी भी कर लेना, ये जाप काम करेंगे ही करेंगे। क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भक्ति विधि प्राप्त करके जो लोग परेशान हैं वो सही हो सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है ना दी हुई, ये प्रमाणित भक्ति है सर। इनके जो जाप हैं ये भी सर प्रमाणित भक्ति के जाप हैं। जिन भी महापुरुषों ने जो भक्ति करके अगर मोक्ष प्राप्ति की है ना, तो इस भक्ति के अलावा कोई भक्ति नहीं है कि जिसको मतलब हम भक्ति कह सके। क्योंकि आदरणीय नानक साहिब जी, मीरा जी, भाई घिसादास जी, दादू जी, मलुकदास जी, इन्होंने जो भी भक्ति की है प्रमाण है कि इन्होंने परमात्मा कबीर साहब की भक्ति की है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश है, यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज का जो शास्त्रानुसार जो सद्भक्ति है उसे आप पहले समझिए, ये कहना क्या चाह रही हैं। शास्त्रों में जो प्रमाणित भक्ति है वो ही दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने आधार पर मतलब अपनी तरफ से जोड़कर कुछ नहीं कह रहे। सदग्रंथों में जो प्रमाणित है, एक जो सच्चा गुरु अपने शिष्यों को मतलब किस आधार से पढ़ाता है, इस हिसाब से क्या है कि आत्मा के लिए हमें सतगुरु की ज़रूरत होती है। इसलिए सतगुरु मनाना ज़रूरी है। हमें यहाँ का सुख भी मिलेगा और हमें सतलोक का सुख भी देने के लिए संत आए हुए हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। सुन रहे
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222